द डिक्टेशन मास्टर में आपका स्वागत है। आज का विषय है अलाउद्दीन द्वारा जैसलमेर विजय। 100 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुल्तान की सेना के कुछ घोड़े चुराने के कारण अलाउद्दीन ने जैसलमेर के शासक दूदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 ईस्वी में पराजित किया। रणथंभौर विजय। रणथंभौर का शासक हमीरदेव अपनी योग्यता एवं साहस के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन के लिए रणथंभौर को जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि रणथंभौर के जीते बिना पूरे राजस्थान को जीतना कठिन था। साथ ही राणा हमीरदेव ने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं केहब को अपने यहाँ शरण दे रखी थी, इसलिए भी अलाउद्दीन रणथंभौर को जीतना चाहता था। अतः जुलाई 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किले को अपने कब्जे में कर लिया। हमीरदेव ने वीरगति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन ने रनमल और उसके साथियों का वध करवा दिया, जो हमीरदेव से विश्वासघात करके उससे आ मिले थे। तारीख ए अलाई एवं हमीर महाकाव्य में हमीर देव एवं उसके परिवार के लोगों का जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त होने का वर्णन है। रणथंभौर युद्ध के दौरान ही नुसरत खां की मृत्यु हुई। चित्तौड़ पर आक्रमण एवं मेवाड़ विजय। मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, इसलिए यह किला अलाउद्दीन की निगाह में चढ़ा हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने अमीर खुसरव के रानी सैबा और सुलेमान के प्रेम प्रसंग के उल्लेख के आधार पर और पद्मावत की कथा के आधार पर चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य के प्रति उसके आकर्षण को ठहराया है। अंततः 28 जनवरी 1301 को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुआ और उसकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों का कत्ल करवा दिया। उसने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा और उसे खिज्र खां को सौंपकर दिल्ली वापस आ गया। चित्तौड़ को
पुनः स्वतंत्र कराने का प्रयत्न राजपूतों द्वारा जारी रहा। इसी बीच अलाउद्दीन ने खिज़्र खां को वापस दिल्ली बुलाकर चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी राजपूत सरदार मालदेव को सौंप दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात गुहिलौत राजवंश के हम्मीरदेव ने मालदेव पर आक्रमण कर 1321 ईस्वी में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आज़ाद करवा लिया। इस तरह अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ एक बार फिर पूर्ण स्वतंत्र हो गया। मालवा विजय। मालवा विजय पर शासन करने वाला महलक देव एवं उसका सेनापति हरनंद बहादुर योद्धा थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना को मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा। दोनों पक्षों के संघर्ष में महलक देव एवं उसका सेनापति हरनंद मारा गया। नवंबर 1305 में किले पर अधिकार के साथ ही उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि को जीतकर मालवा समेत दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। वहां के परमार राजपूत शासक शीतलदेव ने कड़ा संघर्ष किया, परंतु अंततः वह मारा गया। कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का शासक नियुक्त किया गया। जालौर। जालौर के शासक कान्ह देव ने 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, पर धीरे धीरे उसने अपने को पुनः स्वतंत्र कर लिया। 1305 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सुल्तान की सेना में कान्हदेव को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार जालौर पर अधिकार के साथ ही अलाउद्दीन की राजस्थान विजय का कठिन कार्य पूरा हुआ। 1311 ईस्वी तक उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर एवं असम ही ऐसे भाग शेष बचे थे जिन पर अलाउद्दीन अधिकार नहीं कर सका था। उत्तर भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर अपना रुख किया। समाप्त।